Hey everyone, welcome to this Balbi. Let's talk about Ananya Pandey's bad dancing in चांद मेरा दिल. सीन था ये फिल्म में जहाँ पे अनन्या पांडे क्लासिकल डांस करी है. इतने बुरे वे से वहाँ पे डांस स्टेप्स को पोर्ट्रे किया गया है दैट इट इज अपॉलिंग. कि क्या फिल्म मेकर्स को एक्सपीरियंस्ड क्लासिकल डांसर्स को हायर करने नहीं हुआ जो सिखा सकते थे अनन्या को पोस्चर्स, मुद्रास एंड जो भी उसका स्टांस है जो इतना गलत है वो फिक्स करते. एंड इस सीन का पर्पस ये है दैट ये डांस देख के अनन्या का सब जो ऑडियंस में बैठे है वो इम्प्रेस हो जाता है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए. एक्चुअली लक्ष्य का जो रिएक्शन था वो प्रॉपर था. सी चांद मेरा दिल ये फिल्म की जो कहानी है उसको सेपरेट रखता है. तो ये मत समझो कि जस्ट बिकॉज ये फ्रेम के बारे में बात हो रहा है उसका मतलब ये है कि पूरी फिल्म में इनका जो परफॉर्मेंस है वो खराब है. सरप्राइजिंगली फिल्म में एक्टिंग वाइज इनका जो परफॉर्मेंस देखने मिला है वो एक्चुअली अच्छा था. बट इस पॉइंट पे ये जो डांसिंग सीन है वो क्लियरली रॉन्ग रीजंस के लिए वायरल जा रहा है. अभी क्लासिकल डांसिंग जिसने भी सीखा होगा उन्हें ये पता रहेगा कि अगर किसको उनको सिखाना है डांस स्टेप्स तो कुछ एरियाज है जिसपे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. उनको पता रहेगा कि मुद्रास एंड पोस्चर्स कितने इंपॉर्टेंट है. जिन्हें नहीं पता इसका मतलब क्या है तो हैंड जेस्चर्स जो होते हैं वो कितने शार्प होने चाहिए, किस वे से मूवमेंट होना चाहिए, उसके अराउंड क्लासिकल डांसिंग में बहुत ज्यादा फोकस रहता है. तो बेसिक लेसन्स भी अगर अनन्या पांडे ने लिया रहता तो इतना खराब वे से वो डांस नहीं करती. एटलीस्ट उसका जो पोस्चर है वो करेक्ट रहता. एंड इट इज अंडरस्टूड कि जिनका ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके साथ आप अनन्या को कंपेयर नहीं कर सकते. बट थोड़ा भी एफर्ट्स डाला रहता तो स्क्रीन पे वो दिख जाता. बट दिस वाज एम्बैरेसिंग. कई सारे अभी के एक्टर्स में ये प्रॉब्लम देखने मिल रहा है. वो म्यूजिक वीडियोस में कास्ट होते हैं बट अजीब डांस स्टेप करते हैं. एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग नहीं आती. बॉलीवुड में फिल्में करना चाहते हैं, हिंदी नहीं आती. डायलॉग्स वो बिना अटके बोल नहीं पा रहे. इंस्टिल इंटरव्यूज में जाके दे आर प्रिटेंडिंग कि उनके क्राफ्ट में वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं. दिस शोज कि वो बेयर मिनिमम चीजें भी इस पॉइंट पे नहीं कर रहे. ये कोई नहीं बोल रहा कि सबको डांस आना चाहिए. कुछ लोग डांस में अच्छे नहीं रहते. बट अगर ये आपके काम का पार्ट है, आप इसी इंडस्ट्री से हो, देन जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है उसके अराउंड क्लासेस तो आपको लगानी चाहिए. या इनके रूल बुक में जैसा रूल है कि फिल्में करते जाएंगे तो वैसे ही एक्टिंग सीखते जाएंगे. पहले ही वो लोग एक्टिंग नहीं सीखते. अभी अनन्या पांडे को काफी साल हो गए इंडस्ट्री. धीरे धीरे करके फिल्मों वाया ही उसने एक्टिंग सीखा. एंड इस पॉइंट पे वो अच्छी एक्टिंग कर रही है. वैसे इट सीम्स एज इफ कि डांस को लेके भी इनका सेम व्यू है. अभी ऐसे भरतनाट्यम स्टेप्स देखने के बाद लोगों का कुछ ये कहना था कमेंट सेक्शन में. सो व्हेन आर वी गोना स्टॉप प्रिटेंडिंग दिस इज गुड? हिडन टैलेंट, कीप इट हिडन. सॉरी बट इवन एज अ फ्यूजन डांस परफॉर्मेंस द मूवमेंट्स आरंट इंप्रेसिव एट ऑल. तो इसको एज अ फ्यूजन दिखाया गया था बट स्टिल इट इज लुकिंग वेरी वियर्ड. इन विच एंगल शी इज लीड? व्हाट टाइप ऑफ क्लासिकल डांस इज? यू ऑल आर ट्राइंग टू गैसलाइट अस. व्हाट काइंड ऑफ कोरियोग्राफी इज दिस? लुक्स लाइक दोज माल फंक्शनिंग रोबोट्स. अभी चांद मेरा दिल इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो व्यूअर्स का ओपिनियन इसके तरफ थोड़ा पॉजिटिव है. लोगों को कहानी पसंद आ रही है बट कलेक्शन वाइज जो नंबर्स चाहिए इस फिल्म को हिट डिक्लेयर करने के लिए वो इतना क्विकली ये लोग अटेन नहीं कर पा रहे. अभी ये फिल्म के जो टिकट प्राइसेस है वो बहुत कम रखने का डिसाइड किया गया था सो दैट जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है वो इस फिल्म को जाके देख पाए, अफोर्ड कर पाए. फिल्म अभी जस्ट 2 दिन पहले रिलीज हुई है तो हो सकता है इसी रीजन की वजह से थोड़ा कलेक्शन स्लो है. और ये फिल्म का जो बजट है वो 45 to 50 करोड़ के आसपास है विच मीन्स इससे ज्यादा ऑब्वियसली कलेक्शन करना पड़ेगा. देन जो धर्मा प्रोडक्शन है वो अपने कॉस्ट को रिकूप कर पाएगी. एंड ऑलरेडी इनका OTT डील भी हो चुका है. एंड अभी के जो प्रोड्यूसर्स है वो ऐसे कर रहे हैं फिल्म थिएटर में आने से पहले ही वो OTT डील साइन कर लेते हैं. और ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रिस्क लगता है. समझो अगर थिएटर्स में आने के बाद फिल्म हिट नहीं गई तो OTT जो पहले डील ऑफर कर रहा था वो बाद में नहीं करता, कम कर देता है ऑफर अमाउंट को. एंड ऐसा डिसीजन लेना उनके फेवर में भी जा सकता है या बैकफायर भी हो सकता है. समझो सेकंड वीक में चांद मेरा दिल ये जो फिल्म है इसने पेस पकड़ा एंड इनके सैयारा जैसे हिट गई तो होगा क्या कि इस बार प्रोड्यूसर्स OTT के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि अरे ये फिल्म तो बहुत ज्यादा हिट गई है तो अमाउंट अपना बढ़ा दो. तो ये बैकफायर करता है उनके लिए. बट फेवर में तब जाता है जब फिल्म जो है वो थिएटर्स में ना चले. ऑल्सो इस फिल्म के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी अगर आप देखोगे तो इस बार ज्यादा धर्मा ने अग्रेसिव मार्केटिंग करने का डिसाइड नहीं किया था. इट सीम्स एज इफ कि वो नहीं चाहते थे कि एक्टर्स ज्यादा इंटरव्यू दे एंड इंटरव्यू के दौरान कुछ भी अगर उन्होंने गलत बोल दिया तो फिल्म जो है वो नेगेटिव लाइमलाइट में आ सकती है. तो केयरफुल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सवाल नादानिया के वक्त भी कई लोगों ने पूछा था कि डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने जब ये फाइनल कट देखा क्या उनको नहीं समझ आया कि खुशी कपूर एंड इब्राहिम कितने बुरे दिख रहे हैं स्क्रीन पे. लुक वाइज नहीं बात किया जा रहा बट जो उनका बिहेवियर है, कैसे वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, खुशी जिस वे से कॉन्स्टेंटली अपना नेक हिला रही है, ये डिजास्ट्रस है. एंड जो लिखा जा रहा है कमेंट्स में कि क्या ये लोग हमको गैसलाइट कर रहे हैं, ये जेन्युइन सवाल है क्योंकि इस डांस सीक्वेंस को अमेजिंग करके भी सर्कुलेट किया जा रहा है. तो एक पॉइंट पे आप खुद को डाउट करोगे कि सिर्फ आपको ये खराब दिख रहा है. एंड अभी अनन्या पांडे की अगर आप जर्नी देखोगे तो इन अ वे उसकी जर्नी नेक्स्ट आलिया भट्ट जैसी है. बट जब आलिया भट्ट ने भी डेब्यू किया था उसके पास इतना ऑडियंस अप्रूवल नहीं था बट धीरे धीरे करके अपने काम वाया उसने प्रूव किया कि वो एक्टिंग कर सकती है. अभी अनन्या के केस में इनिशियल फिल्म्स में इतनी वो इंप्रेसिव नहीं थी. फर्स्ट फिल्म उसकी 2019 में आई थी तो इन अ वे अभी 7 इयर्स के आसपास हो गए हैं डेब्यू करके उसको इंडस्ट्री में. एंड अभी जाके अच्छी एक्टिंग अनन्या की तरफ से देखने मिल रही है. तो सी जब आप इतने प्रिविलेज से आते हो एंड इतने साल आपको मिल चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए, स्टिल इस पॉइंट पे आके आप ये नहीं बोल सकते कि अरे पूरी फिल्म में तो अच्छी एक्टिंग की ना, ये डांस स्टेप को इग्नोर करो. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूसरों को उतना मौका नहीं मिलता जितना आपको मिला
है। तो बट ऑब्वियस है कि ऑडियंस जो है वो आपको हाई स्टैंडर्ड्स पे होल्ड करेगी। अब सारा अली खान का सिनेरियो देख लो, अभी रिसेंट जो फिल्म गई है सारा अली खान की, उस फिल्म में सिर्फ सारा का एक्टिंग बुरा नहीं था, पूरे कास्ट मेंबर्स जो भी थे उनके तरफ से खराब एक्टिंग देखने मिल रही थी। एक तो स्टोरी लाइन ही इतना ज्यादा बोरिंग था कि एक्टर्स करते ही क्या, बट जिस वे से ये लोग एक्टिंग कर रहे थे वो देख के ही आपको एम्बैरेसमेंट होगा। तो सारा की एक्टिंग जो इनिशियल ईयर्स में देखने मिली थी, उसके बाद फिर से वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाई, बैक टू बैक वो फंबल करी। एंड अभी करियर के उस फेज में सारा अली खान है जहाँ पे लग नहीं रहा कि फिर से कोई बड़े प्रोजेक्ट में सारा देखने मिलेगी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर क्यों रिस्क लेगा। तो इन स्टार किड्स को ये समझना पड़ेगा कि आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, जैसे शनाया कपूर के केस में हो रहा था। म्यूजिक वीडियोस वो करी है, फिल्में वो करी है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है इस कैटेगरी में सस्टेन करने के लिए, दैट इज एक्टिंग एंड डांसिंग, ये दोनों उसको नहीं आ रहा। स्टिल उसकी पूरी फैमिली जो है वो किसी न किसी वे से उसको इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर ही देगी, जैसे अनन्या के केस में हुआ। इनिशियल ईयर्स में लोगों को नहीं पसंद आ रहा था, बट अभी 7 साल बाद वो समझ गई है कैसे एक्टिंग करना है, कौन सी फिल्मों को चूज करना है, कौन सा रोल उसके लिए सुटेबल है। तो वैसे ही कुछ अनन्या के साथ भी हो सकता है 7 ईयर्स बाद। अभी आपको उसका परफॉर्मेंस नहीं पसंद आ रहा, बट इवेंचुअली वो भी होल्ड बना लेगी एक्टिंग के ऊपर। बट क्लियरली दिस इज अनफेयर। देन जानवी कपूर एंड खुशी कपूर का केस ले लो, इनको अभी तक प्रॉपरली हिंदी बोलना नहीं आता। आई एम नॉट सेइंग दिस कि सबको फ्लुएंट हिंदी आना चाहिए, बट जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, चाहे वो तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, इंग्लिश या मराठी इंडस्ट्री की फिल्में हो, जिस इंडस्ट्री में आप हो वो इंडस्ट्री में जिस लैंग्वेज में फिल्में बन रही है उस पे तो आप प्रॉपर होल्ड बनाने का ट्राई करोगे, क्योंकि फिर ही आपका जो एक्सप्रेशन है वो उसके साथ सिंक्रोनाइज रहेगा जो आप बोल रहे हो उस चीज के साथ। अभी पेद्दी फिल्म में ये प्रॉब्लम देखने मिला था। जानवी एंड रामचरण की जो डबिंग है वो इतनी ज्यादा बुरी है हिंदी में कि जो वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जो उनका बॉडी मूवमेंट है, वो उस लाइन के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा, मैच ही नहीं कर रहा। इतने बुरे वे से उन्होंने डब किया। एंड सी इंडस्ट्री के जो एलिट्स है, जो सोशल सर्कल, जो बॉलीवुड वाइफ्स में वगैरह देखने मिला था, उनका एक एटीट्यूड है जहाँ पे वो जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं उनको सुपीरियर समझते हैं। ये अनसेड रूल है, कितना भी आप इस चीज को डिनाई करने का ट्राई करें। जिनकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी या वो दूसरे लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उनको मॉक किया जाता है। या अनुष्का शर्मा के साथ हो चुका है एक इंटरव्यू के दौरान। तो इनके केस में तो अननेसेसरली नीडेड भी नहीं है, फिर भी ऐसे रूल्स ये लोग फॉलो करते हैं। तो एक्टिंग के मामले में तो ये नीडेड है कि आपको लैंग्वेज आए, तो वहां पे ऑडियंस ये एक्सपेक्टेशन क्यों ना रखे कि आप प्रॉपरली बात करो। अभी नाइसा देवगन का केस ले लो, इस पॉइंट पे ना उसको एक्टिंग आता है ना उसको प्रॉपरली हिंदी बोलना आता है। एंड मे बी उसने ये डिसीजन लिया है कि वो इंडस्ट्री में डेब्यू नहीं करेगी जस्ट बिकॉज उसके जो पेरेंट्स है वो इंडस्ट्रीज है, तो उसको भी एक्टर बनना। देखा जाए तो ये करेक्ट डिसीजन लग रहा है, बट इन केस आगे जाके वो कभी डेब्यू करती है तो वो ये एटीट्यूड से एंटर नहीं कर सकती कि मुझे तो नहीं आता, तुम लोग एडजस्ट कर लो। एंड इस पॉइंट पे एग्जिस्टिंग स्टार किड्स कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। अगेन जानवी के केस में भी 8 इयर्स हो गया है। यहाँ से जब हॉलीवुड में लोग जाते हैं एंड हॉलीवुड फिल्में करते हैं, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, आलिया भट्ट हो, वो वहाँ का एक्सेंट लर्न करने का ट्राई करते हैं सो दैट फिल्म में वो प्रॉपर एक्सेंट दे पाए अगर फिल्म का नीड है तो। कुछ इंडियन एक्टर्स को बोला जाता है कि जैसे तुम्हें बात करना वैसे करो। ईशान ने भी जब हॉलीवुड में प्रोजेक्ट किया था तब उसका आप काम देखना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। उसने प्रॉपर एक्सेंट पकड़ा था एंड उसको देखते वक्त लग रहा था कि वो कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि ईशान है, हिंदी फिल्मों से आप उसको जानते हो, बिल्कुल भी नहीं। कटरीना कैफ जो है वो उस एरा की एक्ट्रेस थी जहाँ पे ऑडियंस को आप ग्लैमर क्वेश्चन अगर डाल दो तो खुश हो जाते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे फिल्म को। बट अभी वैसा नहीं है। अभी लोग अच्छा काम एंड अच्छा स्टोरी लाइन डिमांड करते हैं। कटरीना को अभी तक प्रॉपर हिंदी नहीं आती एंड एक्टिंग भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। स्टिल सोचो उसने इतना अच्छा करियर इंडस्ट्री में बना लिया, बट क्या आपको लगता है कि अभी के एक्टर्स इतना मीडियोकर परफॉर्मेंस देंगे तो ऑडियंस वो अनदेखा करेगी? बिल्कुल भी नहीं। देन जुनैद खान का केस ले लो, पहली फिल्म इतनी ज्यादा अच्छी एंड उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जुनैद एक्टिंग भूल गया है, अजीब वे से डायलॉग्स बोल रहा है, उससे एक्टिंग हो ही नहीं रहा। उसके केस में भी खराब परफॉर्मेंसेस देखने मिल रहा है एंड स्टिल उसके डैड आमिर खान उसको ऐसे सेल कर रहे हैं कि पता नहीं क्या मास्टरपीस बना है, रो रहे हैं थिएटर्स में उस फिल्म को देख के। बट क्यों? ये ओरिजिनल स्टोरी ऑलरेडी आपने देखा होगा ना। किसी और लैंग्वेज के फिल्म को फिर से बनाना एंड सेल करना ऑडियंस को, यही फॉर्मूला अभी भी इनकी प्रोडक्शन हाउस यूज कर रही है। तो क्लियरली ये सब डिसअपॉइंटिंग है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो भी डिस्कशन हो रहा है अनन्या पांडे की डांस के अराउंड, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।